मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन सोराइसिस में आराम नहीं मिल रहा, सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा। 1 महीने से लगातार दवाइयां खाई जा रही हैं, वक्त पर दवाइयां खा रहे हैं लेकिन सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा। वहीं कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो 1 साल से सोराइसिस की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा। वरदर वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन उन्हें फायदा नहीं मिल रहा, उनका सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनकी वजह से आपका सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो जनरली पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि वो मेडिसिन तो खा रहे हैं लेकिन उनके सोराइसिस में उनको फायदा नहीं मिल रहा, उनका सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा, वो रिकवर नहीं हो रही। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल को देखना होगा, उन्हें अपनी डाइट को देखना होगा कि वो क्या खाते हैं। जनरली देखा जाता है पेशेंट्स अपनी डाइट में कुछ भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे होते, वो नॉन वेज डाइट को बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, वो चिकन, मटन, फिश, एग ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। लेकिन सोराइसिस पेशेंट्स अगर ये सारी चीज़ें खाते हैं तो उनका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि अगर आप नॉन वेज डाइट खा रहे हैं तो आपका सोराइसिस कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो आपको नॉनवेज डाइट को अवॉइड करना है। वहीं अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं, आप गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं, आप नमक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन्हें भी बिल्कुल अवॉइड करना होगा क्योंकि गरम मसाले की तासीर गर्म होती है और सभी गर्म चीज़ें जो स्वेटिंग बनाती हैं पेशेंट्स के अंदर, सोराइसिस पेशेंट्स के अंदर, उन्हें अवॉइड करनी होती है। तो ऐसे में सोराइसिस पेशेंट्स को गरम मसाले को बहुत ज़्यादा अच्छे से अवॉइड करना है, मतलब गरम मसाला सोराइसिस पेशेंट्स को अपने खाने में यूज़ ही नहीं करना। वहीं नमक की बात करें तो सोराइसिस पेशेंट्स नमक में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में। वहीं अगर सोराइसिस पेशेंट्स जंक फूड, पैक्ड फूड, स्ट्रीट फूड पर बहुत ज़्यादा लाइबल हो जाते हैं या उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो देखा जाता है कि उनका सोराइसिस एग्रीवेट होता है। तो ऐसे में अगर आप स्ट्रीट फूड, जंक फूड, पैक फूड ये सारे फूड्स आइटम खा रहे हैं, लाइक छोले भटूरे खा रहे हैं, आप टिक्की खा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, जब भी आपका सोराइसिस ठीक हो सकता है। दूसरी चीज़ जो सोराइसिस पेशेंटों में देखी जाती है, वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं लेकिन वो स्वेटिंग को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब उन्हें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो स्वेटिंग जो उनके पैचेस पे जब उनका पसीना लगता है तो ये टॉक्सिन्स होते हैं आपके पसीने में। आपको इतना सभी को पता है कि जब आपका पसीना आपके शरीर से बाहर निकलता है तो वो टॉक्सिन्स ही होते हैं जो आपके शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं थ्रू योर स्वेटिंग प्रोसेस। लेकिन जब ये स्वेटिंग प्रोसेस के दौरान आपका पसीना आपके सोराइसिस पैचेस पर लगता है तो ये टॉक्सिन्स आपके पैचेस को एग्रीवेट कर देते हैं, आपके सोराइसिस के जो पैचेस का साइज है वो बढ़ जाता है, उनमें इचिंगनेस होने लग जाती है। तो इसी वजह से भी सोराइसिस पेशेंट्स को जल्दी रिकवरी देखने को नहीं मिलती। तीसरा पॉइंट जो सोराइसिस पेशेंट नज़रअंदाज करते हैं वो है जब वो अपने पैचेस को हाइड करने लगते हैं तो वो कुछ ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो उनके सोराइसिस पैचेस में रगड़न पैदा कर देता है। और जब आपके सोराइसिस पैचेस में रगड़न होती है या वो किसी कपड़े से टच होते हैं तो इस केस में भी देखा जाता है कि आपके सोराइसिस पैचेस एग्रीवेट हो जाते हैं, उनके साइज बढ़ जाते हैं और आपकी दवाइयाँ असर नहीं करती। तो ऐसे में अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको इन्हें अवॉइड करना होगा, तभी आपकी दवाइयाँ आपके सोराइसिस पर असर करेंगी। वहीं चौथी चीज़ जो सोराइसिस पेशेंट्स में देखी जाती है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और स्ट्रेस आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर देता है। स्ट्रेस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपके शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं जा पाता। तो इस कंडीशन में देखा जाता है जब आपके शरीर में वेस्ट की अमाउंट बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ जाती है, तो इसका सीधा रिजल्ट आपके सोराइसिस के पैचेस में देखने को मिलता है, वो एग्रीवेट होने लग जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेस भी बिल्कुल ना लें क्योंकि जब तक आप स्ट्रेस लेंगे तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं आपको रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी। आपको इन फैक्टर्स पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं कहीं से भी। और पांचवी चीज जो सोराइसिस पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है वो अल्कोहल का कंजप्शन करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्ट्रेस फ्री रहना है तो अल्कोहल पिएंगे तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होगा और हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन वहीं वो एक चीज भूल जाते हैं कि जब वो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उनके लीवर पर बर्डन बढ़ जाता है और उनका लीवर वीक होने लग जाता है और जब उनका लीवर वीक होता है तो इससे उनकी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इफेक्ट कर जाती है और इसका इफेक्ट पड़ता है आपके सोराइसिस पैचेस पे, वो एग्रीवेट होने लग जाते हैं, उनके साइज बढ़ने लग जाते हैं, उनमें इचिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है और आपको जल्दी राहत नहीं मिलती, अपनी रिकवरी आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि आप इन चीजों को देखते ही नहीं है, आप इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और उसके बाद भी आपको सोराइसिस में आराम नहीं मिल रहा, आप रिकवर नहीं हो रहे, तो आपको तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए।
चाहिए, आपको ट्रीटमेंट स्विच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सभी फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ट्रीटमेंट ही गलत है। तो आप अपना ट्रीटमेंट चेंज करें। और अगर आप सोराइसिस का सही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप अपने सोराइसिस पैचेस की फोटोज क्लिक कर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स की टीम को। हमारी डॉक्टर्स की टीम आपके सोराइसिस पैचेस को एनालाइज करेगी और उसके बाद खुद आपसे कांटेक्ट करेगी आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। अगर आप सोराइसिस का एक सही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी में बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा क्यों आपकी दवाइयां आपके सोराइसिस को ठीक नहीं कर पा रही। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।